हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज माथुर। जैसे आपने मेरे पिछले वीडियो में राज्य सरकार के बारे में चल रहा था। राज्य सरकार में हमने सबसे पहले विधानसभा पढ़ी, उसके बाद में दूसरा टॉपिक चल रहा है अपना विधान परिषद। विधान परिषद के गठन के बारे में मैं आपको पहले के वीडियो में अच्छी तरह समझा चुका हूँ। अब आज के वीडियो में मैं आपको विधान परिषद की शक्तियां एवं अधिकार पढ़ाऊंगा। विधान परिषद की शक्तियां एवं अधिकार। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं मैं आपको कि विधान परिषद यानी राज्य विधानमंडल का द्वितीय या उच्च सदन। विधान परिषद को भी संविधान के द्वारा कुछ शक्तियां प्रदान की गई है, परंतु विधानसभा को व्यापक रूप से शक्तियां प्रदान की गई है और विधान परिषद को राज्य विधानमंडल के विधान परिषद को उस विधानसभा से थोड़ी कम शक्तियां प्रदान की गई है। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे, पहला पॉइंट पढ़ेंगे कानून निर्माण संबंधी शक्ति। कानून निर्माण संबंधी शक्तियां। यह सर्वविदित है कि संविधान के द्वारा यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि धन विधेयक विधानसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है, किंतु राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषय राज्य या यह मान सकते हैं कि साधारण विधेयक विधेयक का अर्थ क्या होता है? कानून बनाना। तो साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, परंतु इस संबंध में एक दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 197 में यह कहा गया है कि यदि कोई विधेयक विधानसभा में प्रस्तावित होने के पश्चात विधान परिषद द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है अथवा विधान परिषद विधेयक में ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकृत नहीं हो एवं परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तिथि से 3 महीनों तक विधेयक पारित नहीं किया जाता है। कितने माह तक? अधिकतम 3 माह तक, 3 महीनों तक विधेयक अगर विधानसभा द्वारा पारित नहीं किया जाता है तो विधानसभा उस विधेयक को पुनः स्वीकृत करके विधान परिषद को भेजती है। तो विधेयक रखे जाने की तिथि से 1 महीने या 1 महीने पश्चात तक विधेयक पारित नहीं करती है। कौन? विधान परिषद। या परिषद विधेयक में पुनः संशोधन करने का प्रस्ताव रखती है तो जो विधानसभा को स्वीकार नहीं हो, तो ऐसी परिस्थिति में वह विधेयक विधानसभा एवं विधान परिषद दोनों द्वारा स्वीकृत समझा जाएगा। इस संबंध में मैं आपको दोबारा बताता हूं कि साधारण विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 197 में के अनुसार यदि कोई विधेयक विधानसभा में प्रस्तावित होने के पश्चात विधान परिषद को
द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है अथवा विधान परिषद विधेयक में ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकृत नहीं हो, मतलब कि विधानसभा ने कोई भी विधेयक प्रस्तावित किया, उसे विधान परिषद को भेजा, विधान परिषद को भेजा और विधान परिषद इस विधेयक को, कोई भी विधेयक मतलब जो विधेयक है उसको अस्वीकृत कर देती है, अस्वीकृत कर देती है या उसमें कोई संशोधन लाती है, उस विधेयक में कोई संशोधन लाती है, तो विधानसभा, जो विधानसभा को अस्वीकृत हो, जो किसको अस्वीकृत हो, विधानसभा को अस्वीकृत हो, विधानसभा को अस्वीकृत हो, तो ऐसा विधेयक 3 महीनों तक विधान परिषद अपने पास रख सकती है। इसके पश्चात यह विधेयक विधानसभा में प्रस्तावित होने के पश्चात 1 माह के लिए विधान परिषद में भेजा जाएगा, जो विधानसभा से पुनः संशोधन के पश्चात या अस्वीकृत होने के पश्चात विधानसभा में पहुंच जाएगा और यह विधेयक विधानसभा पारित होने के पश्चात दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। साधारण विधेयक, जैसे मैंने आपको बताया कि साधारण विधेयक कहां पर पारित होता है, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। और अनुच्छेद 197 में यदि कोई विधेयक विधानसभा में पारित होने के पश्चात विधान परिषद में अस्वीकृत हो जाता है या विधान परिषद उसमें संशोधन कर वापस विधानसभा को भेज देती है, जो विधानसभा को अस्वीकृत होता है, या 3 महीने तक विधान परिषद में उस पर चर्चा होती है या विधेयक अपने पास रख लेती है, कौन, विधान परिषद, उसके पश्चात वापस विधानसभा उस विधेयक को विधान परिषद में भेजती है और विधान परिषद उस विधेयक को केवल 1 माह तक रख सकती है। इसके पश्चात वह विधेयक दोनों सदनों में स्वीकृत मान लिया जाएगा। यानी यह मान सकते हैं कि किसी विधेयक की असहमति की स्थिति में विधान परिषद उसे अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। कितने माह तक रोक सकती है? 4 माह तक। यानी विधान परिषद किसी विधेयक की असहमति होने पर उसे अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है और यह वह विधेयक को, मतलब विधान परिषद किसी भी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती। विधान परिषद किसी भी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती। इसके संबंध में अंतिम शक्ति राज्यसभा को ही प्राप्त, विधानसभा को ही प्राप्त है। अंतिम शक्ति विधानसभा को ही प्राप्त है, मतलब विधान परिषद किसी भी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती और इसके संबंध में अंतिम शक्ति विधानसभा को ही प्राप्त है। यानी साधारण विधेयक विधान परिषद में अपने यहां पर विधेयक कि कोई भी विधेयक 4 माह तक रोक सकती है, लेकिन असहमति होने की स्थिति में विधान परिषद उसे समाप्त नहीं कर सकती और विधानसभा को ही विधेयक के संबंध में अंतिम शक्ति प्राप्त है। यह होगा कानून निर्माण संबंधी शक्ति। इसी संबंध में हम दूसरा पढ़ेंगे, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, इसके अंतर्गत विधान परिषद के सदस्य, किसके सदस्य? विधान परिषद के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य रह सकते हैं। मंत्री
परिषद के सदस्य रह सकते हैं। विधान परिषद के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य रह सकते हैं। और मंत्री परिषद के सदस्य यह मान सकते हैं कि मंत्री परिषद या विधान परिषद क्या कर सकती है कि संबंधित विभाग के मंत्रियों से प्रश्न या वाद विवाद कर उन्हें नियंत्रित कर सकती है। यानी विधान परिषद प्रश्नों एवं वाद विवाद, विधान परिषद क्या कर सकती है? प्रश्नों एवं वाद विवाद के माध्यम से विधानसभा को नियंत्रित कर सकती है। विधानसभा को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाकर मंत्री परिषद को अपदस्थ नहीं कर सकती। क्या चीज इसके अंदर क्या आया कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर मंत्री परिषद को बर्खास्त नहीं कर सकती। मतलब तीन चीजें आ गई इसमें। पहली चीज क्या आ गई कि विधान परिषद के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य रह सकते हैं। विधान परिषद प्रश्नों एवं वाद विवाद के माध्यम से विधानसभा पर नियंत्रण रख सकती है। दूसरी बात। तीसरी बात क्या कि विधान परिषद अविश्वास प्रस्ताव लाकर मंत्री परिषद को अपदस्थ नहीं कर सकती। तीन चीजें, विधान परिषद के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मंत्री परिषद सदैव विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यों में तो मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। और केंद्र में मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्री परिषद के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य रह सकते हैं और विधान परिषद प्रश्नों एवं वाद विवाद के माध्यम से विधानसभा पर नियंत्रण रख सकती है और वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्री परिषद को अपदस्थ नहीं कर सकती है। दो चीजें अपन ने पढ़ी है, साधारण विधेयक या यूं बोल सकते हैं कि कानून निर्माण संबंधी शक्तियां। पहली चीज, कानून निर्माण संबंधी शक्तियों में सिर्फ सिंपल सी दो चीजें विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है कि साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और अनुच्छेद 197 में कोई भी विधेयक विधानसभा से पारित होने के पश्चात कोई भी विधेयक विधान परिषद को भेज सकते हैं। विधानसभा से अस्वीकृत होने के पश्चात या विधानसभा द्वारा उसमें संशोधन करने के पश्चात या यूं मान सकते हैं कि कुछ विधान परिषद ऐसा संशोधन करे जो विधानसभा को अस्वीकृत हो या विधान परिषद उस विधेयक को अपने यहां 3 महीनों तक रख सकती है। उसके पश्चात पुनः विधानसभा उस विधेयक को स्वीकृत करके विधान परिषद को भेजती है और पारित होने की तिथि से 1 माह तक विधान परिषद दूसरी बार उसे अपने यहां रख सकती है। वह विधान परिषद पुनः मतलब उस विधेयक को न तो समाप्त कर सकती है और अगर संशोधन करती है और विधानसभा को अगर यह मंजूर नहीं है तो वो विधेयक स्वतः ही राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। यानी विधान परिषद किसी भी विधेयक को, साधारण विधेयक को अपने यहां 4 माह तक रख सकती है। और कार्यपालिका संबंधी शक्तियां मैंने आपको बताया कि विधान परिषद के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य रह सकते हैं। विधान परिषद प्रश्नों एवं वाद विवाद के माध्यम से विधानसभा पर नियंत्रण रख सकती है। वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्री परिषद को अपदस्थ नहीं कर सकती। इसी प्रकार हम तीसरा जो पढ़ेंगे, विधानसभा की जो तीसरी शक्ति है वित्त संबंधी शक्ति, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तीसरा जो मुख्य बिंदु है वित्त संबंधी शक्तियां। वित्त संबंधी शक्तियां कि विधान परिषद की वित्त संबंधी शक्तियां क्या है, वो चीज हम पढ़ेंगे।
वित्त संबंधी शक्तियों में जैसे यह सर्वविदित है या यह संविधान में भी एक स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि धन विधेयक, धन विधेयक, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि धन विधेयक क्या होता है। धन विधेयक सरकार द्वारा किसी कर को लगाने, घटाने, बढ़ाने या राजकोष से धन निकालने या जमा करने को धन विधेयक कहा जाता है। और धन विधेयक सदैव विधानसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। धन विधेयक का सीधा सा अर्थ क्या हो गया कि धन विधेयक क्या होता है कि सरकार द्वारा किसी कर को बढ़ाने, लगाने, घटाने या राजकोष से धन निकालने या जमा करने को धन विधेयक कहा जाता है। और धन विधेयक कहां पर प्रस्तुत किया जाता है? राज्यों में तो विधानसभाओं में और केंद्र में लोकसभा में। तो धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। विधान परिषद धन विधेयक को क्या? विधान परिषद धन विधेयक को 14 दिन तक अपने यहां रोक सकती है यदि वह 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिशों सहित विधेयक विधानसभा को नहीं लौटाती है। किसके कारण? सिफारिशों सहित, सिफारिशों सहित 14 दिन तक धन विधेयक को सिफारिशों सहित नहीं लौटाती है तो वह विधेयक उस रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा जिस रूप में विधानसभा ने पारित किया था। धन विधेयक के संबंध में विधानसभा की सिफारिशों को, विधान परिषद की सिफारिशों को मानना या न मानना विधानसभा पर निर्भर करता है। 3 या 4 लाइनें, सीधी सीधी कहानी कि धन विधेयक राज्यों में विधानसभा, केंद्र में लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। लोकसभा से धन विधेयक पारित होने के पश्चात यह धन विधेयक विधान परिषद में भेजा जाता है और विधान परिषद अपने यहां इस धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। यदि वह 14 दिन के अंदर अपनी सिफारिशों सहित विधेयक विधानसभा को लौटा देती है तो वह विधेयक उस रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा जिस रूप में उसने विधानसभा ने पारित किया था। और धन विधेयक के संबंध में विधानसभा की सिफारिशों को मानना, विधान परिषद की सिफारिश की धन विधेयक के संबंध में विधान परिषद की सिफारिशों को मानना या न मानना विधानसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। यह हमने आज विधानसभा की शक्तियां एवं अधिकार पढ़े। 3 कानून निर्माण संबंधी, दूसरा कार्यपालिका संबंधी और तीसरा वित्त संबंधी शक्तियां।